हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी और एक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में। आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, जो आप लोग ऑलरेडी सीबीटी फर्स्ट में कर चुके हैं और सीबीटी फर्स्ट में आपने क्या गलती की थी, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में ही वीडियो के एंड में हम लोग जानेंगे कि आपकी आरआरसी ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है उसके बारे में क्या अपडेट चल रहा है, या फिर एनटीपीसी की जो आपका एग्जाम होगा या रिजल्ट होगा वो कब तक आ सकता है, ये हम लोग सबसे लास्ट में बात करेंगे। इसलिए लास्ट तक आप लोग जुड़े रहना वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपने जो गलती की थी सीबीटी फर्स्ट के अंदर, कौन सी गलती की मैं बात कर रहा हूं, देखो एक बार। और वो गलती आपको सीबीटी 2 में नहीं करनी है, आपको ग्रुप डी में नहीं करनी है। देखो सीबीटी फर्स्ट में आप लोगों ने क्या गलती की थी, ये बात आप लोग देखिए एक बार। देखो सीबीटी फर्स्ट में आप लोगों ने क्या गलती की थी कि आप लोग अटेम्प्ट करके आए थे 95, कोई 96, या फिर हम कह सकते हैं 80, ठीक है, या 85 के आसपास। यानी कि इसके अंदर ही आपके जो रहते हैं वो अटेम्प्ट रहते हैं 80, 85, 95 या 96, 97 के आसपास जो आपके वो एक अटेम्प्ट रहते हैं आपके, ठीक है। ये डिपेंड करता है अलग अलग आपकी वेरिएशन शिफ्ट पर कि आपकी पेपर टफ था तो आप लोगों ने 80 अटेम्प्ट कर दिए होंगे, या फिर अगर आपकी शिफ्ट आसान थी तो आप 95 प्लस अटेम्प्ट करके आओगे। लेकिन जैसे ही आप लोग, ये आपके अटेम्प्ट थे आपके, आप देखना एक बार, और यही गलती आप लोगों ने की होगी। और ये गलती आखिर होती क्यों है और इसको सुधारा कैसे जा सकता है, ये इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट अगर आती है, चाहे वो ग्रुप डी से हो, चाहे वो एनटीपीसी से हो, या फिर कोई भी स्टेट की या सेंट्रल की कोई वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी आपको। देखिए, तो जब आप लोग अटेम्प्ट इतने करके आते हैं 80, 90, 94, 90 जो भी आप अटेम्प्ट करके आते हैं, फिर आपके नंबर कम क्यों आते हैं, कम और आते कितने। देखो जब आपकी आंसर की आई थी, आफ्टर आंसर की आपके जो रो मार्क्स यहाँ पर स्टूडेंट के बने थे, इसका रीजन मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। और ये गलती आप लोग सीबी 2 में बिल्कुल भी मत करना, ना ही ग्रुप डी में करना आप लोग, ठीक है। तो देखिए एक बार, आपके जो रो मार्क्स आए थे वो आए थे 55, 60 और 65 के बीच में। यहाँ तक कि आपके मार्क्स अटक गए थे। आप खुद सोच के देखिए, आप लोग 90, 95 तक आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो भाई आपके कट पिट के मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आपके 80 तो आने चाहिए थे, 80 भी नहीं तो 75 तो आने चाहिए थे, ताकि आप लोग श्योर हो जाओ, ठीक है। माना कि इसमें आपकी 1/3 नेगेटिव मार्क है, तो भाई आप लोग तुक्के क्यों मार रहे हैं, आप लोग तुक्के मारते ही क्यों हैं आप लोग। और देखो ऐसा भी बात नहीं है कि आप लोग तुक्के मारते हैं, होता क्या है कि हम लोग आंसर टिक करते हैं और हमें लगता है कि ये आंसर बिल्कुल सही किया है हमने। और हमारे वहाँ पर जो एग्जाम होता है, वहाँ पर एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर हमारे पास में होता है कि हम लोग मतलब सोच ही नहीं पाते कि मैंने जो आंसर टिक किया है वो हमें लगता है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें आता है, हमारा आंसर भी आ चुका है। लेकिन क्या पता वो छोटी सी कैलकुलेशन के कारण हमसे गलती हो गई हो, क्या पता हम लोगों ने कौन सा आंसर टिक करना था, हम लोग कौन सा आंसर टिक करके आ गए हो हम लोग। तो ये गलती जो होती है, अब आप सर कहोगे सर ये गलती तो होती है, इनको हम लोग सुधार सकते हैं। बिल्कुल आप लोग इनको सुधार सकते हैं। कैसे सुधारना है, और देखो ये गलती हम लोग बाद में बात करेंगे एक बार। उसके अलावा देखो और कौन कौन सी आप लोग गलती करते हैं जिसके कारण आपके नंबर यहाँ पर कम आते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। पहला टॉपिक मान लीजिए आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा आपने। आप कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। और जैसे ये टॉपिक आपको खत्म होता है तो आपको ये बिल्कुल रट जाता है, ये टॉपिक आपको बिल्कुल रट जाएगा आपको, ठीक है। आपको एक कोई इससे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, आप लोग तुरंत बता दोगे। लेकिन जैसे ही अगला टॉपिक स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट दोनों मैंने कोई सा भी स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि पिछला टॉपिक हमारे दिमाग से स्लिप होता जाता है धीरे धीरे, और अगले टॉपिक में हमारा दिमाग बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे मैंने तीसरा टॉपिक मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर परसेंटेज। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना चाहिए, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आखिर हमारे साथ में गलती क्यों होती है, हम लोग एग्जाम में गलती करते हैं। हमारे साथ में इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतना कुछ पढ़ते हैं हम लोग, फिर भी एग्जाम में गलती कर लेते हैं। 90 अटेम्प्ट करके हमारे 55 नंबर आते हैं। ऐसे होता क्यों है, उसका आज मैं सबको आपको बताऊंगा रीजन, और इसका आपको एक सोल्यूशन भी बताऊंगा। अगर आपने वो अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपने उसको अपना लिया, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आपके रो मार्क्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपके बढ़ जाएंगे, चाहे आपका मॉक टेस्ट हो, चाहे आपका रियल टेस्ट हो आपका, ठीक है। देखिए तो जैसे ही आपका तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है तो आप लोग ये फर्स्ट वाला टॉपिक तो आपके धीरे धीरे से माइंड से बिल्कुल ही स्लिप हो जाता है। सेकंड वाले की आपकी हल्की फुल्की छवि रहती है और ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होता है। ऐसे जब आप लोग लास्ट टॉपिक पर आते हैं, मान लीजिए आप लोग आपका जो लास्ट टॉपिक है, आप मान लीजिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोई भी आपने कोई टॉपिक ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए आपने मेंस्ट्रुएशन ले लिया। कौन सा ले लिया, मेंस्ट्रुएशन। जब आप लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे होते हैं तब तक आपके जो स्टार्टिंग के टॉपिक थे वो बिल्कुल आपके दिमाग से निकल चुके होते हैं, और फिर आगे के टॉपिक हमें पढ़ते रहते हैं।
तो क्या अब आप कहोगे सर तो ये तो हम पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सारे टॉपिक एक साथ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारे टॉपिक एक साथ पढ़ने आपको एक एक टॉपिक ही आपको, लेकिन करना क्या है, देखो आपको ये बात ध्यान रखो आप लोग, जब आप तैयारी करते हैं तो मान लीजिए आपने टॉपिक स्टार्ट किया पहले परसेंटेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ये पढ़ते रहो। अगला टॉपिक मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया आपका CI/NSI, तीसरा टॉपिक मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे एक्चुअल में, और उसके बाद बताऊंगा आपकी मॉक टेस्ट में आप गलती करते हैं वो गलती को सुधारा भी कैसे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने अगला टॉपिक ले लिया आपका SCF और LCM। देखिए जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म होता है आप लोग अगले टॉपिक पर आते हो, फिर आप लोग अगले टॉपिक पर आते हो, फिर आप लोग अगले टॉपिक पर आते हो। तो इससे अच्छा ये होगा कि जैसे ही आप लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखना आपको ये टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान करना पिछले क्वेश्चन के, पिछला जो टॉपिक पढ़ा है उसके डेली के आपको 10 क्वेश्चन आपको डेली निकालने हैं। मान लीजिए CI और SI आपका मान लीजिए टॉपिक जो है वो 10 दिन में खत्म होता है आपका, सपोज करिए आपका 10 दिन में, 8 दिन में, 5 दिन में, जो भी आपको टाइम लगता है, तो वो 8-10 दिन तक आप लोग क्या करना, पिछले के जो पिछला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है उसके डेली के आप लोग 10-10 क्वेश्चन आप लोग करते रहो, ताकि पिछले वाले टॉपिक के भी आपके कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग पर रहे, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं बोलो और आपका जो है प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। फिर जैसे आप लोग तीसरा टॉपिक पर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आप लोग वही क्या करो, पिछले आप लोग मान लीजिए आप लोग इसके 8 क्वेश्चन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसके भी आप लोग 8 ले लीजिए आप लोग, और ये टॉपिक आपका चलता रहेगा आपका। फिर आपका SCF LCM आएगा, उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते रहो, यानी कि अगर आप ऐसे करोगे तो पिछला टॉपिक भी आपका रिवीजन होता रहेगा और अगले टॉपिक भी आपको याद रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ध्यान करना दोस्तों, अगर आपने ये अपना ली तो पिछले टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और जो आप लोग गलती करते हैं जल्दीबाजी के अंदर, आपके आंसर आ जाते हैं लेकिन वो आंसर गलत आते हैं। आपके पास में 4 ऑप्शन होते हैं, आपको पता होगा आपके पास में 4 ऑप्शन आते हैं, और आपको पता होगा कि जो गलत आंसर आपके आएगा डेफिनेटली ध्यान रखना वो आपके ऑप्शन में जरूर मिलेगा, वो आपके जो रॉन्ग आंसर आपके आएगा वो आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा, और हम लोग उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था यहाँ पर। और जब आंसर की आती है तो हमें बहुत पछतावा होता है कि मैंने गलती कैसे कर दी यहाँ पर। तो ध्यान रखना जो गलती हमसे होती है वही गलती वो एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि ये गलती करे और इसके नंबर कटे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप लोग डेली रिवीजन करते रहोगे टॉपिक का तो डेफिनेटली आपका ये बढ़िया होता रहेगा आपका। अब ये तो आपको करना ही करना है, ये इतनी चीज़ें तो आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आपको वीक में कम से कम, देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो आप लोग कम से कम आपको वीक के अंदर, एक वीक में आपको क्या करना है, देखो कम से कम नहीं तो आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। आपको कितने लगाने हैं? 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको डेली लगाने हैं, लेकिन एक सप्ताह में 7 दिन के अंदर आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों ने एक पेपर दे लिया, पेपर में आपके नंबर देखे कि मेरे 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं, मेरे 55 आ रहे हैं, मेरे 60 आ रहे हैं, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। यही गलती आप लोग करते हो और इसीलिए आपके नंबर जो है मॉक टेस्ट में भी नहीं बढ़ते हैं। जितने आपके एवरेज मार्क्स आते रहते हैं वो उसी के आसपास घूमते रहते हैं, 50, 55, 60, 65 इसके बीच में आपके नंबर घूमते हैं। क्योंकि ध्यान करना 100 में से आप लोग 65 नंबर तक आप ले आओगे, लेकिन 65 से ऊपर खींचने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डबल तिबल मेहनत करनी पड़ती है। एक एवरेज स्कोर तो हर कोई स्टूडेंट ले आता है पढ़ने वाला, लेकिन एवरेज से अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको डबल या ट्रिपल आपको मेहनत करनी पड़ती है। देखो कैसे, 3 टेस्ट आपको देनी है आपको वीक के 3 के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको सारे टॉपिक का आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको टाइम की वैल्यू भी आपको पता लगेगी। हमें कोई क्वेश्चन हमें आता है तो उसे कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, या फिर हमें एक टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो आपको इस मॉक टेस्ट से आपको आएगा यहाँ पर, ठीक है। साथ में आपका जीके का रिविजन का जो भी आपको होता है वो सबके आपका रिविजन होता रहता है आपका। तो मान लीजिए आप लोगों ने टेस्ट दिया, आपने टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। और देखो ये ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, आप लोग इसी को एनटीपीसी के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि CB2 में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सपोज करिए आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो 85 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए। इसमें आप लोगों ने यहाँ पर 85 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए, और सपोज करिए आपने इसमें से क्या कर दिया कि 15 क्वेश्चन आपने, ठीक है, 15 तो ज़्यादा हो गया ना आपके। एक काम करो आप लोग, इसमें से आप लोग 9 ही कदम आप लोग ना, इस मान लीजिए आप लोगों इसमें से 9 क्वेश्चन आप लोगों ने गलत कर दिए। क्या कर दिए? 9 क्वेश्चन आप लोगों ने गलत कर दिए, ठीक है। और बाकी कितने और के 6, और 6 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और 9 क्वेश्चन आप लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पर रॉन्ग कर दिए।
तो आपका देखो स्कोर कितना बनेगा, देखो आप लोगों ने 85 अटेम्प्ट किया, ये बहुत अच्छा स्कोर बनेगा आपका। अगर आप ऐसे भी करते हो ना तो भी आपका स्कोर अच्छा बनेगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपकी गलती क्या करनी है, आपको गलती को सुधारना कैसे, वो आपको समझा रहा हूँ। 85 अटेम्प्ट किया, आपके 9 यहाँ पर गलत हो गए आपके, ठीक है। और 6 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिए, इसमें से स्किप कर दिया आपने, ठीक है। आप एक काम करो, उसको 9 को 15 ही कर दो आप लोग, है ना, क्योंकि 9 क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब ये तो बहुत अच्छे मार्क्स में आ जाएंगे आपके फिर, है ना। मैं चाहता हूँ कि आपके मार्क्स यहाँ पर तो अभी कम लाए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 आगे, ठीक है, ये आगे। अब देखो एक बार, अब देखिए एक बार, तो 85 आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, तो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर 15 क्वेश्चन गलत किए, तो 15 क्वेश्चन के आपके जो है वो 3 नंबर तो आपके नेगेटिव कट गए आपके, 3 नंबर तो आपके, सॉरी 5 नंबर है ना, 1/3 नेगेटिव मार्क आपके, तो 5 नंबर कट गए आपके। तो 5 नंबर तो आपके नेगेटिव मार्क कितने, आपकी 1/3 यहाँ पर, तो 5 नंबर आपके ये कट गए। और 6 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चन थोड़ी छोड़े आपने, फिर यहाँ पर 15 क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है। 15 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है। वो मैंने पिछले अकॉर्डिंग डेटा लिया था कि नोट हो, ठीक है, आपको उसे नहीं करना है। तो 15 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिए, स्किप कर दिए। देखो 15 क्वेश्चन आपके थे, आप लोगों ने पर 5 आपके नेगेटिव हो गए आपके, तो कुल मिलाकर आपके नंबर कितने आए, देखो 85 में से आप लोगों ने, ठीक है, 15 क्वेश्चन तो आपने गलत हो गए, तो 15 नंबर तो आपके वो काटो यहाँ पर, ठीक है। बचे कितने आपके यहाँ पर 70, कितने बचे 70 नंबर बचे आपके। 70 में से आप लोगों ने 5 नेगेटिव कर दिए, तो कितने बचे 65, यानी कि आपका जो रो स्कोर था वो कितना है आपका 65 नंबर। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि आपने 85 अटेम्प्ट करे और आपके रो मार्क जो है वो कितने हैं यहाँ पर 65 आपके नंबर आ रहे हैं यहाँ पर आपके, ठीक है। अब ये आपने मॉक टेस्ट यहाँ पर दे लिया। अब इस मॉक टेस्ट को आपको करना है एनालिसिस। क्या करना है, एनालिसिस। कम से कम आपको इस एनालिसिस पर आपको 1 घंटे देना है। आपको क्या करना है, पेपर का एनालिसिस करने के लिए कम से कम आपको जो है वो 1 घंटे का आपको टाइम देना है। 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे का आपको एनालिसिस करना है। पेपर आपका 1.5 घंटे का होता है हालांकि, ठीक है, लेकिन आपको एनालिसिस जो है वो आपको 1 घंटे का आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर एनालिसिस कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन गलत किए हैं, जो आपने गलत क्वेश्चन किए हैं उनको चेक करो कि, क्योंकि ये गलत जो क्वेश्चन होते हैं, आप ध्यान रखना, ये गलत क्वेश्चन से वही होते हैं जो हमें आते हैं या फिर हमें इनमें थोड़ा सा लिटिल बिट इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन कर हम लोग उसको गलत कर देते हैं। तो आप लोग देखना कि मैंने कहाँ इसमें गलती करी है, ये क्वेश्चन मुझे आता था फिर भी गलत कैसे हो गया, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट पर आप लोग ध्यान दीजिए और उसको आप लोग सही कीजिए। उसके बाद आपने जो 15 क्वेश्चन यहाँ पर स्किप किए हैं, फिर आपको इसके चेक करिए और उसको आप लोग आंसर मत देखिए। हम क्या करते हैं, हमें जैसे ही कोई क्वेश्चन नहीं आया हम लोग क्या करते हैं, पीछे आंसर चेक करते हैं और लगता है कि हमें हाँ अब ठीक हो गया, लेकिन वो आंसर आप लोगों ने देख लिया, लेकिन आप लोग अगले दिन या 2-3 दिन बाद आप लोग उसका आंसर वापस से भूल जाओगे, उसका कॉन्सेप्ट आप लोग भूल जाओगे। इससे बढ़िया है कि आप लोग इन क्वेश्चन पर आप लोग मेहनत कीजिए और कोशिश करिए कि आपसे खुद से हो जाए। अगर आपने 5-6 बार मेहनत की और फिर भी आपसे नहीं आ रहा है, तब जाके आप लोग आंसर देखिए, उससे आपका दिमाग जो है वो बढ़ना स्टार्ट होगा और आपके जो अगली बार जो क्वेश्चन ऐसे आएंगे आप लोग खुद ही आप लोग उनको सोल्व कर लोगे। आप लोग इससे आपका दिमाग बढ़ेगा, आपके रोमार्क्स बढ़ेंगे और आपकी जो है मेंटल एबिलिटी जो है आपकी वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी आपकी। फिर आप लोग देखो लास्ट में आपको देखना है कि आप लोगों ने 85 अटेम्प्ट तो कर दिए, फिर आप देखना कि कैसा कौन सा क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने ज़्यादा टाइम लिया है। आंसर आ गया, सही भी है, लेकिन ज़्यादा टाइम मुझे क्यों लगा, वो टाइम अगर मेरे पास बचता तो शायद मैं जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं शायद मैं उनमें से कोई क्वेश्चन कर पाता। तो उसमें आप लोग चेक करना, फिर उसको देखना आप लोग कितने हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या ला सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर आपको कम से कम इसमें 1 घंटे का आपको करना है एनालिसिस। अगर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स है वो बढ़ जाएंगे और आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और मॉक टेस्ट आप लोग ले सकते हैं, देखो टेक्स्ट बुक से आप ले सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं या कोई भी बहुत सारी साइट से, यहाँ पर आप लोग कहीं से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उनको आप लोग जरूर सोल्व करके जाना, उससे पता लगेगा आपका पेपर आता कैसे एक्चुअल में, ठीक है। ग्रुप डी के पेपर हुए, चाहे एनटीपी सीबीटी फर्स्ट के हुए या CB2 के, ये सारे पेपर आपको सोल्व करके जाने हैं आपको, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और आपके जो CBT फर्स्ट में आपने गलती की थी, मुझे लगता नहीं कि आप लोगों ने इतना ऐसे अगर आप CBT फर्स्ट में करते तो आपके नंबर इतने कम आते आपके, ठीक है। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना एक बार क्या आपको जो ये मैंने आपको बताई स्ट्रेटजी क्या आपको पसंद आई या फिर नहीं आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।